नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, किसी के भी घर सोच समझ कर खाएं। जी हाँ, आज ज़माना बदल चुका है। अब औपचारिकताएं बहुत अधिक हो चुकी हैं। अब यूं ही किसी के घर में आया जाया नहीं जाता, बिना सूचना दिए। और किसी के भी घर में खाने के भी बहुत नियम हैं वगैरह वगैरह। ये तो आजकल सब देख ही रहे होंगे। आशा जी थी, वो हमारी कॉलोनी की सबसे ज़्यादा चुस्त दुरुस्त और मिलनसार महिला है। मुझे तो इस कॉलोनी में आए केवल 6 महीने ही हुए हैं। 4 महीने पहले पड़ोस की मीना भाभी ने मुझे सोसाइटी की किट्टी भी ज्वाइन करवा दिया था, ताकि मेरा सबसे मिलना जुलना भी हो सके। किट्टी ज्वाइन करने से पहले भी मीना भाभी एक बार आशा जी के घर मुझे कीर्तन में ले गई थी। तब तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी, लेकिन आशा जी ने कीर्तन के बाद समोसे इत्यादि बहुत सा सामान मंगवा कर रखा हुआ था, और वह बहुत ही शालीनता से सबको खाने के लिए बहुत जिद कर रही थी। अब मैं अधिकतर तला भुना तो नहीं खाती थी, लेकिन फिर भी उनके आग्रह को मैं टाल नहीं सकी। मैंने भी कीर्तन के बाद समोसे इत्यादि ले लिए, लेकिन क्योंकि बहुत सा सामान झूठा ना बचे, इसलिए मैंने अपना खाया हुआ आधा समोसा और गुलाब जामुन एक पॉलीथीन में पैक करवा कर अपने घर ले आई थी। उसके बाद 2-3 बार आशा जी का मेरे घर पर भी आना हुआ, और मैंने भी उनके स्वागत में कोई कमी तो नहीं रखी थी। नहीं, यकीन कीजिए, मैं मेहमान नवाज हूँ और बिना वजह अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, परंतु मेरे मन को ठेस पहुँची है, वही आपके साथ साझा कर रही हूँ। कुछ समय पहले ही हम सब महिलाएं सोसाइटी के क्लब हाउस में बैठी हुई थी। यूं ही जब बात चली तो मैं भी उनकी बातों में शामिल हो गई। किट्टी की बातें, इधर उधर की बहुत सी बातें हो रही थी। सोसाइटी की बहुत सी महिलाएं, जिनके बारे में कि मैं जानती भी नहीं थी, परंतु सबके बारे में कुछ ना कुछ बातें तो हो ही रही थी। तभी आशा जी का भी जिक्र आया। मैंने मुस्कुराते हुए सबको बताया, आशा जी को तो सबसे पहले ही जानी थी मैं सोसाइटी में। मीना जी के साथ उनके कीर्तन में भी मेरा जाना हुआ था। वो बहुत अच्छी हैं और हर काम में बेहद सुघड़ है। उनके घर हुए कीर्तन में तो बहुत आनंद आया था। अब की तो किट्टी भी उन्हीं के ही घर में है ना। मेरी ये बात सुनकर सामने रहने वाली मिसेस भाटिया मुंह बिचकाते हुए बोली, किट्टी में तो उनके घर खाने का भी धर्म नहीं है। मेरा तो मन कर रहा है कि केवल पैसे ही पहुंचा दूं। मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों? वो तो सब कुछ बहुत अच्छा अरेंज करती हैं, फिर आप भला ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे जानने की उत्सुकता हुई। तभी मिसेस भसीन मेरी ओर देखकर बोली, आप तो अभी आई है ना, और आपको पता नहीं है, इन्होंने कीर्तन करा था और सबको खिलाया भी था। बाद में पूरी सोसाइटी में यह कहती हुई घूम रही थी कि मैंने खाने का बहुत सा सामान मंगवाया था, लेकिन औरतों को खाने का ढंग भी नहीं था। औरतों ने खुद खाया तो खाया, बल्कि खाने का सामान पैक करके भी अपने घर ले गई थी। मिसेस भसीन बोली, मेरा तो व्रत था, इसलिए सच में मैंने तो कुछ खाया भी नहीं था। मैंने तो आशा को बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, तो वो बहुत शर्मिंदा हुई। अब शर्मिंदा होने की बारी मेरी थी। मैंने सफाई सी देते हुए कहा, इतना अधिक तला भुना तो मैं भी नहीं खाती थी। वह तो उन्होंने ज़बरदस्ती की थी तो समोसा वगैरह ले लिया था। लेकिन तभी पीछे से शालू भाभी बोली, हमें पता है तुम मीना के साथ चली गई थी। और उसके बाद ना तो मैं कुछ सफाई देने पाई और ना ही कुछ बोल पाई।
आज के समय में केवल औपचारिकता ही निभाई जाती हैं। यह मेरे समझ में आ चुका था। अब मैं किसी के भी घर जाती हूँ तो बहुत सोच समझ कर ही जाती हूँ। सच पूछो तो उसके बाद मुझे किट्टी में भी सबके घर जाना अजीब ही लगता था, क्योंकि पीठ पीछे मालूम नहीं किसके लिए कोई क्या बात कर रहा हो। यह सोचकर मैं तो परेशान ही हो जाती थी, क्योंकि सबके बारे में चर्चाएं तो होती थी। अब मुझे यह तो मालूम चल गया था कि आप अच्छा करो या बुरा, बुराई मिलना तो निश्चित ही है। उसके बाद मैंने फालतू की औपचारिकताएं निभाने की बजाय अपने पेंटिंग के शौक़ को ही जागृत किया और फेसबुक व्हाट्सएप के बहुत से ग्रुपों के माध्यम से पेंटिंग में आज मेरा अच्छा खासा नाम भी हो चुका है और मेरी बहुत सी पेंटिंग्स भी बिकने लगी हैं। मैं उपहार में भी सबको पेंटिंग्स ही देती हूँ। अब कोई मेरे बारे में आगे या पीछे क्या बातें करते हैं, मुझे ना तो यह सुनने का समय है और ना ही शौक़। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ और आप सबको यही सलाह देती हूँ, किसी के भी घर जाओ तो सोच समझ कर जाओ और सोच समझ कर खाओ। धन्यवाद जी, नमस्कार।